आज हम आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। ठीक है, कंप्रेसर में अभी तक हमने आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर के बारे में बता दिया है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग भी हमने आपको बता दिया कि रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे हमने बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है छोटे प्लांट से यानी कि डोमेस्टिक यूनिट से लेकर कमर्शियल यूनिट तक हम इसका प्रयोग करते हैं। और रोटरी कंप्रेसर में हमने बताया था कि अधिकांशतः इसका प्रयोग जो है क्या होता है, यानी कि विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी में किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है ये क्या होता है कि चिलर प्लांट में किया जाता है। चिलर प्लांट जो होता है वाटर चिलर प्लांट, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और यह कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। कंप्रेसर किसे कहते हैं? वह कंप्रेसर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, तो उस कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हाँ, यानी कि वह कंप्रेसर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यानी अपकेंद्रित बल के द्वारा जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा होता है। ठीक है, तो उस कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आप एक से समझ लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जैसे एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी, और बाल्टी में पानी ले लीजिए और पानी में हाथ डालकर उसको क्या कीजिए, हाथ को जोर जोर से घुमाइए। तो जोर जोर से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच से सुराग होता जाता है, यानी बीच से पानी हटता जाता है और किनारे से पानी ऊपर की तरफ उठता जाता है। ठीक है, और एक समय आता है कि बाल्टी से पानी बाहर भागने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो उसी बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं, अपकेंद्रित बल कहते हैं। जो केंद्र से दूर जाने के, अपकेंद्रित, अभिकेंद्रित नहीं, अपकेंद्रित यानी अप माने ऊपर, जो केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रित। क्या कहते हैं? अपकेंद्रित बल। अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एक, जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ एक सेल है, ये बाल्टी हो गया। ठीक है, अब इसमें पानी डाल दीजिए, चाहे कोई भी पानी पदार्थ रहेगा। तो ये समझ लीजिए आपका हाथ हो गया, इम्पेलर इसको कहते हैं। जब ये गोल गोल घूमेगा तो यहाँ सेंटर पर क्या होगा? वैक्यूम उत्पन्न होगा और फिर यहाँ से ये कंप्रेस करके क्या करेगा? बाहर करेगा, यानी यहाँ से ये डिस्चार्ज कर देगा। देख रहे हैं ना, जैसे गांव में पंपी सेट देखे हैं, तो पंपी सेट में भी क्या होता है कि उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही वो भी है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। अब देखिए यहाँ पर इनलेट हो गया, यहाँ से रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा और ये जो है रेडियल टाइप डिफ्यूजर्स है, यानी कि इम्पेलर है। और ये इम्पेलर जब घूमेगा तो ये इसी सेल में क्या करेगा? उस गैस को यानी कि रेफ्रिजरेंट को घुमाएगा और घुमाएगा तो यहाँ से क्या होगा? यानी कि प्रेशर अधिक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए ये फ्लैंज लगा हुआ है, ये नट बोल्ट से टाइट कर देता है, यहाँ से ये चला जाता है। तो यहाँ से इन किया और यहाँ से आउट हो जाता है। जैसे पंपी सेट में आप देखे होंगे कि सेक्शन जो है क्या होता है, वो बीच में होता है और ऊपर साइड से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है चिलर वाटर प्लांट सिस्टम में जो किया जाता है, चिलर सिस्टम जो होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कमर्शियल यूनिट में इसका प्रयोग किया जाता है, डोमेस्टिक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, इसलिए इस कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, और यह कैसे कार्य करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स है। अब देखिए यहाँ पर इनलेट हो गया, यहाँ पर वैल्यूट हो गया, इस सेल के अंदर ये घूमेगा ये इम्पेलर, ये इम्पेलर हो गया। और ये रेडियल डिफ्यूजर्स है। ये इम्पेलर भी कई प्रकार के होते हैं, ये जो है रेडियल डिफ्यूजर्स है। और एक होता है इम्पेलर जो होता है वह बीच से कटा हुआ रहता है और साइड से भी कटा होता है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ये आउटलेट पाइप हो गया, यहाँ से डिस्चार्ज करेगा और यहाँ से सक्शन करेगा। इनलेट यहाँ से हो गया और ये क्या हो गया? आउटलेट हो गया। ठीक है, उसमें इम्पेलर जो है डिफ्यूजर टाइप का था। और ये देखिए ये मल्टी स्टेज हो गया। क्या हो गया? मल्टी स्टेज। देखिए इसमें एक इम्पेलर, दो इम्पेलर, तीन इम्पेलर, चार इम्पेलर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जब चलेगा
तो सक्शन करेगा और सक करके इसको डिस्चार्ज करके आउट करेगा, ठीक है। ये 4 इम्पेलर लगा हुआ है, इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मल्टी स्टेज। तो देखिए इम्पेलर यहाँ लगा हुआ है ना, इसके जो है ग्रुप यहाँ बने हुए हैं। ये क्या करेगा कि गैस को यानी कि सेंटर से दूर करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर दीजिए, किसी का बाँह पकड़ लीजिए और उसे गोल गोल घुमाइए, तो जब तक पकड़े रहेंगे तब तक तो जो है गोल गोल घूमेगा, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वह आपसे दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है कि यह गोल गोल घुमाएगा और घुमाएगा तो वो क्या होगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें बैरिंग यहाँ लगा हुआ है, मोटर के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ शाफ्ट लगा हुआ, देखिए की लगा हुआ है यहाँ पर। ये बैरिंग बैक इन बैरिंग हो गया। इस तरह से यह कार्य करता है, ठीक है। इसमें 5 इम्पेलर दिया हुआ है और यहाँ से ये सेक्शन हो गया, देख रहे हैं ना। यहाँ से सक करेगा और फिर यहाँ आएगा और यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। तो ये भी जो है मल्टी स्टेज हो गया। क्या हो गया? मल्टी स्टेज। इसमें जो है इम्पेलर लगा हुआ है इस तरह का, और उसमें टरबाइन टाइप का लगा हुआ था जो सबसे पहले आपको दिखाए थे, ठीक है। आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है ये भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जो रेडियल टाइप है, और डिफ्यूजर टाइप, इसको इम्पेलर कहते हैं। और यहाँ से सक्शन होगा और फिर ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा। जो हम पहले फिगर दिखाए थे ये फ्लैंज हो गया। इसमें क्या किया जाता है, डिस्चार्ज लाइन को यहाँ पर नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है। देखिए डिस्चार्ज फ्लैंज लिखा हुआ है ना, ये फ्लैंज गोलाकार होता है। इसमें जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 बोल्ट नट बोल्ट के द्वारा इसको टाइट किया जाएगा। फिर कंप्रेसर केसिंग हो गया, ये कंप्रेसर केसिंग हो गया। यहीं पर जो है क्या होगा, ये इम्पेलर जो है क्या करेगा, इसको गोल गोल घुमाएगा और यहाँ से ये निकल कर ऊपर चला जाएगा। देखिए इसमें सेक्शन जो है सेंटर में होता है, ठीक है। क्या होता है? सेक्शन सेंटर में होता है। ये इंड सेक्शन हो गया। यहाँ पर जो है ये भी फ्लैंज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग से जो है फ्लैंज जोड़ सकते हैं, सेक्शन लाइन जोड़ सकते हैं नट बोल्ट के द्वारा। ये डिफ्यूजर जो है सराउंडेड हो गया, जो टरबाइन टाइप का है। ये इम्पेलर है, तो इम्पेलर में हमने बताया था एक जो है क्या होता है, यानी कि उत्तल होता है, और ये जो है रेडियल टाइप का यानी कि टरबाइन टाइप का है। और यहाँ पर जो है ये गियर बॉक्स वेंट जो है आयल फिल्टर है यहाँ पर। और यहाँ गियर बॉक्स हाउसिंग हो गया। ये गियर बॉक्स, इसमें गियर लगा होता है, गियर के माध्यम से चलता है। और ये आइडलर शाफ्ट हो गया। यहाँ पर देखिए आइडलर शाफ्ट हो गया। ये आइडलर जो है शाफ्ट बेयरिंग है, जब तक इसको जो है स्मूथली मूव कराए। और ये जो है इनपुट शाफ्ट हो गया, यहाँ से मोटर के द्वारा इसको ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है। और ये इनपुट शाफ्ट बेयरिंग है, यहाँ पर बेयरिंग लगा हुआ है। ये जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पर ड्राइवर गियर लगा हुआ है। ये क्या है? ड्राइवर गियर। ये मेन है लूब ऑयल पंप। लूब माने लुब्रिकेशन। ये मेन लुब्रिकेशन ऑयल पंप है, क्योंकि ये मूविंग पार्ट है। चलेगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन उत्पन्न होगा, और जब फ्रैक्शन उत्पन्न होगा तो हीट होगा। तो इस हीट को कम करने के लिए ऑयल को पंप करके यहाँ पर लुब्रिकेशन कराया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑयल पंप लिखा हुआ है लुब्रिकेशन के लिए। ये आइडियल शाफ्ट बेयरिंग है, यहाँ पर आइडियल शाफ्ट बेयरिंग हो गया इसके लिए, ठीक है। और ये जनरल बेयरिंग हो गया। ये जनरल बेयरिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हाई स्पीड शाफ्ट हो गया, जो हाई स्पीड बढ़ाने के लिए घटाने के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जनरल बेयरिंग हो गया इसमें। फिर उसके बाद सील हाउसिंग हो गया। ये देखिए ये सील हाउसिंग हो गया। ये पूरा ये कवर रहता है, ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर रहता है। लेकिन अंदर के पार्ट्स किस तरह का है दिखाने के लिए इसको क्या किया गया, यहाँ के भाग को हटा दिया गया है। और यहाँ गियर बॉक्स सील, ये हो गया क्या चीज़, गियर बॉक्स सील। यहाँ पर गियर बॉक्स से इसको सील कर देता है ताकि इधर से इधर न जाए, यहाँ का रेफ्रिजरेंट इधर से कंप्रेस हो जाए, ठीक है। अब यह कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाते हैं। देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का पूरा स्ट्रक्चर्स है, कैसे कैसे आकर कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया, ये ओपन टाइप ही रहता है। और इसमें कैसे यहाँ से सक करेगा और डिस्चार्ज करता है, ये आपको दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका वैन हो गया इम्पेलर, और इम्पेलर के आगे सेक्शन में ये वैन लगा हुआ रहता है, खुलता है बंद होता है। अभी बंद हो गया, फिर जब सक्शन करेगा तो ये खुल जाएगा। एक बार का यह एक प्रकार का वाल्व का काम करता है। जब खुल जाएगा तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाने लगेगा, और ये जो है घूमेगा और घूम कर क्या करेगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, ठीक है। यानी कि ये
किसके ऊपर निर्भर करता है, ये खुलने और बंद होने का। यहाँ पर अभी अब देख रहे थे कि ये लीवर के द्वारा ये जब प्रेशर बढ़ता है हाइड्रोलिक प्रेशर, तो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो है ये खुलता और बंद होता है। ये हाइड्रोलिक का प्रेशर कब बढ़ेगा, तो जब क्या होगा, सेक्शन प्रेशर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में ये नीचे दबाएगा तो ये खुल जाएगा और ये रेफ्रिजरेंट अधिक मात्रा में इधर जाने लगेगा, ठीक है, जो कंप्रेस करने लगेगा। और फिर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में सेक्शन प्रेशर कम होगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिससे वाल्व फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में जाएगा। यानी इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं और इसी के माध्यम से खुलता है, बंद होता है, तो क्या होता है, ये कम और अधिक डिस्चार्ज करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये कार्य करता है। यहाँ पर ये चल रहा है, इसको चलाया जा रहा है, तो ये गियर के द्वारा इसके क्या होता है, चल रहा है। अब यहाँ पर ये भी क्या होता है, इम्पेलर चल रहा है। इम्पेलर चलेगा तो यहाँ से सक करेगा, जब ये वाल्व खुलेगा, जब हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद रहता है, यहाँ तक, ठीक है, ताकि यहाँ से रेफ्रिजरेंट लीकेज न करे। लेकिन इसको दिखाने के लिए कैसे यह कार्य करता है, ये आप देखने के लिए इसको खोला गया है। यहाँ पर भी सेक्शन जो है पूरा बंद रहता है, देखिए यहाँ सक कर रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये सेक्शन यहाँ यहीं से सक करता है और यहाँ से डिस्चार्ज करता है। ये कंप्रेस कर रहा है, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इसको घुमा कर फेंक रहा है और यहाँ से सक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है वो खुल गया है, ब्लेड जो वेन है, पत्ती। और जब कूलिंग होने लगेगा, ज़्यादा मात्रा में कूलिंग हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बंद होने लगेगा, तो कम मात्रा में यहाँ से डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस कंप्रेसर का प्रयोग जो है अधिकांशतः सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। अधिक कैपेसिटी का यह कंप्रेसर होता है, ठीक है।